को गुरु धारण कर लेते हैं। और मुनि सनंदन जी को गुरु धारण करने के पश्चात उनकी सेवा करने लगे। और जब सेवा करने लगे मुनि सनंदन जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ हरिनंद जी, निश्चित ही तुम्हारी मन की कामना पूर्ण होगी। बोलो सतगुरु महाराज की। और एक काम कर ले, क्या? ओ बंदे कर ले भजन सती का। गुरु लोग क्या बताते हैं जी? गुरु लोग यही बताते हैं, ओ बंदे कर ले भजन सती का, और जो मुक्ति को पाना है, और सत्य संग के बगीचे में सतगुरु का ठिकाना है। किनका ठिकाना है? किनका? ऐसे देखना घूट के क्या बात। बोलो गुरु महाराज की। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। एक बच्चा ऐसी 10 का नोट लेके आया, मैं सत्य का बंदे कर ले भजन सत्य का, जो मुक्ति को पाना है, सत्य संग के बगीचे में, वो सत्य संग के बगीचे में, सत्य गुरु का ठिकाना है, बंदे कर ले भजन सत्य का। सभी बोलो बंदे कर ले भजन सत्य का, जो मुक्ति को पाना है, सत्य संग के बगीचे में, ओ सत्य संग के बगीचे में, सत्य गुरु का ठिकाना है। बोलिए गुरु रविदास जी महाराज की। तुझे मानव का चोला मिला, तेरे कर्मों का साया है। ओ तुझे मानव का चोला मिला, तेरे कर्मों का साया है। ये बंदे तुझे मानव का चोला मिला, ये वास्तव में मानव का जो चोला मिला, हमारे राजा ने खूब से चित्र लग 84 बार जन्मनी बनने के बाद ये मानव चोला मिलता है। और जब मानव चोला मिलता है, हमारे न जाने कौन से कर्म होते हैं जो ये मानव चोला मिला। तुझे मानव का चोला मिला, तेरे कर्मों का साया है। तुझे मानव का चोला मिला, तेरे कर्मों का साया है। लेकिन इस माया के बंदे में, और इस माया के खुद ही बस जाना है, बंदे सद के बगीचे में, ओ बच्चे सत्य गुरु का ठिकाना है, बंदे कर ले भजन सत्य का, बंदे कर ले भजन सत्य का, और जो मुक्ति को पाना है, सत्य संग के बगीचे में, सत्य गुरु का ठिकाना है। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की।
बस तक परछाई, माया के सिकंदर के लगी बस तक परछाई। इच्छा ना मिटी मन की उसने कबीरे बढ़ाई, इच्छा ना मिटी मन की उसने कबीरे बढ़ाई। माया के सिकंदर पर जो लोग कहते मैं तो बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास तो बहुत धन दौलत है, मैं क्यों गुरु महाराज का नाम लूं? अरे इस बात सुन, ना पीर से मिला ना पैगंबर से मिला, ना पीर से मिला ना पैगंबर से मिला, हमें जो कुछ भी मिला वो गुरु रविदास जी और बाबा साहब भेंट करके मिला। और जो उनके नाम को छोड़ करके इधर उधर भटकते हैं, जो कहते मेरे पास धन है, मेरे पास तो बहुत दौलत है, मुझे क्या भजन करने की, मुझे क्या महापुरुषों के नाम पर चलना। सिकंदर राजा से बड़ा धनवान नहीं था, लेकिन राजा सिकंदर भी धनवान होने के बाद भी, राजा सिकंदर जिस समय गया ना तो उसका धन काम नहीं आया, उसके भी अहंकार को गुरु महाराज ने तोड़ दिया था। इसलिए गुरु चरणों में जुड़ी, सतगुरु महाराज के चरणों में जुड़ी, अपने जीवन को धन्य बनाई, अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चले, अपने महापुरुषों को पूछे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगा। माया के सिकंदर पे लगी बस तक परछाई, माया के सिकंदर के बस तक परछाई। इच्छा ना मिटी मन की कबीरे तक बढ़ाई, इच्छा ना मिटी मन की कबीरे तक बढ़ाई। इच्छा ना मिटी, लाख जोड़ ले जीवन में हीरे मोती, याद रखना कफन में कोई जेब नहीं होती, गुरु का नाम जरूरी है। राजा सिकंदर ने कमरों तक से पैसा भरवा लिया, लेकिन करवा लिया, लेकिन कोई इच्छा ना मिटी उसने तो कमरे तक बढ़वाई, इच्छा ना मिटी मन की कबीरे तक बढ़वाई। ऐसे लाखों हुए किसी की, वैसे लाखों हुए किसी में, ओ जो करके घुमाना है सत्य सबके बगीचे में, सत्य का ठिकाना है। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, कथा सुनने वाले जी। नहीं समझा जवानी में कल बुढ़ापा भी आएगा, नहीं समझा जवानी में कल बुढ़ापा भी आएगा। आज बैठे ना, आज बैठ करके भजन करेंगे, इसका हमें फल जरूर मिलेगा। और जो अपनी सारी उम्र बेकार में बिता देता है, जो अपना पूरा जीवन बेकार में गवा देता है, फिर उसे बुढ़ापे में याद आता है क्या कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे किए, काश मैं जीवन में अच्छे कार्य कर लेता। नहीं समझा जवानी में कल बुढ़ापा भी आएगा, नहीं समझा जवानी में कल बुढ़ापा भी आएगा। पापों की बदी कटरी कैसे सर पे उठाएगा, पापों
और जिस काया पे घमंड किया, काया पे घमंड किया, और जिस काया पे घमंड किया, जिस काया पे घमंड किया, और उसे मिट्टी में मिल जाता है अपने के महीने में। और ये महाराज की बहुत अच्छी भाई। सारी धुन में समाया है, लिखे बोले दास वही सारी धुन में समाया है। और तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में मिल जाऊं, तेरे चरणों में मिल जाऊं, यही मुक्ति का ठिकाना है। सत्य सत्य के बगीचे में सतगुरु का ठिकाना है। पत्ते कर ले भजन सत्य का, पत्ते कर ले भजन सत्य का, जो मुक्ति को पाना है। सत्य सत्य के बगीचे में सतगुरु का ठिकाना है। मिलकर कहो जय रविदास जी। बोलो गुरु रविदास जी महाराज की, पावन कथा सत्संग की, कथा सुनने वालों की। बाबा साहिब एक काम कीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सतगुरु महाराज के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए चलना, अपने जीवन को गुरु महाराज के चरणों में बिताओ। और हरनंद जी ने मुनि सुनंदन जी को गुरु धारण किया, और मुनि सुनंदन जी को गुरु धारण करने के पश्चात अब हरिनंद जी अपना घर वापस आ जाते हैं। और जब घर वापस आए, घर आकर के चित्रकोट जी को सारी बात बताई कि चित्रकोट निश्चित थी। मुनि सुनंदन जी ने कहा हमारे मन की कामना पूर्ण हो गई। अब दोनों पति पत्नी मिलकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और धीरे धीरे रोज प्रतिदिन गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि सतगुरु की प्यारी शासन है। प्यारे भक्तों, जब हमें जो रास्ता गुरु महाराज बताते हैं, अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, और जब धीरे धीरे समय बीता, एक दिन उनकी मनों की कामना पूर्ण होती है। और समय बीतने के पश्चात दादी चित्रकोट जी के यहाँ पर, हरनंद जी के यहाँ पर एक बेटे ने जन्म लिया। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की, गुरु रविदास जी महाराज की, माता कर्मा पिता राहु की, दादा हरनंद दादी चित्रकोट की, आज की पावन कथा की अब दादी चित्रकोट जो दादा हरनंद जी के यहाँ पर एक बेटे ने जन्म लिया। और जब बेटे ने जन्म लिया, अब तो घर के अंदर खुशियां छाई, और दादा हरनंद दादी चित्रकोट जी खुशी से फूले नहीं समाते। और जब फूले नहीं समाई, अपने बेटे को आने की खुशी में दादा हरनंद जी बड़े खुश होते हैं। और धीरे धीरे समय बीतने पर उन्होंने अपने बेटे का नामकरण किया, अपने बेटे का नाम रखा। और दादा हरनंद जी ने अपने बेटे का नाम रखा राहु। क्या नाम रखा जी? बोलो पिता राहु की, पिता राहु की। अब सतगुरु की प्यारी साथ संगत धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब राहु जी
धीरे धीरे बड़े होने लगे। राहु नाम रखा, और जब राहु नाम रखा, दादी चित्रकोट और दादा हरनंद जी अपने बेटे राहु जी का पालन पोषण कर रहे थे। और जब राहु जी का पालन पोषण कर रहे थे तो अच्छे संस्कार राहु जी को दे रहे थे, क्योंकि सबसे पहले संस्कार अगर कोई अपने बच्चों को देता है वो उसके माँ बाप देते हैं। कौन देते हैं जी? माँ बाप। क्योंकि बच्चा अगर प्रथम सीढ़ी पर चढ़ता है, अगर बच्चा पहले सीखता है तो अपने माता पिता से सीखता है। आज अगर हम अपने महापुरुषों की बात करें, हम अपने महापुरुषों की बात करें, आज अगर हम महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को हम ही तो बताएंगे अपने महापुरुषों के बारे में। और जब हम उन बच्चों को रविदास जी के बारे में बताएंगे, अंबेडकर जी के बारे में बताएंगे, गुरु लोगों के बारे में बताएंगे, तो निश्चित हमारे बच्चे उस बात को फॉलो करेंगे। और फॉलो करने पर वो बच्चे निश्चित उस रास्ते पर चलेंगे। और जब निश्चित उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित उस रास्ते पर चलने पर वो फिर उसी विचारधारा से जुड़ेंगे। बोलो गुरु महाराज की, गुरु महाराज की। और अगर हम उन्हें जैसी रास्ता बताएंगे वो उस रास्ते पर चलते हैं। अगर गलत बात की तरफ ले जाएंगे, अंधकार की तरफ लेकर के जाएंगे, पाखंड की तरफ लेकर के जाएंगे तो निश्चित वो पाखंड की तरफ जाएंगे, अंधविश्वास की तरफ जाएंगे। अगर गुरु रविदास जी की तरफ ले जाएंगे, बाबा साहब की तरफ लेकर जाएंगे तो निश्चित वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने तो आगे बढ़ाने का संघर्ष किया। बाबा साहब के अगर विचार बताएंगे तो निश्चित बच्चे बाबा साहब की बातों को मानेंगे। तो जय रविदास जी। अब इसी प्रकार हरनंद जी और चित्रकोट जी राहु जी का पालन पोषण करते करते धीरे धीरे समय बीता। और जब धीरे धीरे समय बीता, सतगुरु की प्यारी साथ संगत, इधर राहु जी बड़े हो जाते हैं। और जब राहु जी बड़े हो गए, विवाह कई हो गए, तो उनके पिताजी को उनके विवाह की चिंता सताती है। और जब राहु जी के विवाह की चिंता सताई, अब पास में ही एक गांव पड़ता है, कोसंडर गांव। काशी नगरी के पास में एक कोसंडर गांव पड़ता था। और जब कोसंडर गांव पड़ता था, राहु जी का विवाह कोसंडर गांव में माता कर्मा के साथ तय हो जाता है। बोलो सतगुरु महाराज की। उसी कोसंडर गांव की मां कर्मा हरनंद जी और चित्रकोट जी ने मिलकर के कर्मा माता के साथ राहु जी का विवाह कर दिया। और कर्मा माता के साथ विवाह करने के बाद अब राहु जी मिलजुल करके अपना जीवन यापन करने लगे। मां कर्मा पिता राहु जी अपने माता पिता की सेवा करते और माता पिता की सेवा करते करते अपना धीरे धीरे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अब सतगुरु की प्यारी साथ संगत, जब वो जीवन यापन कर रहे थे, मां कर्मा, क्योंकि एक बेटी को, एक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करते हुए चलना चाहिए। इसी प्रकार मां कर्मा भी अपने सास ससुर की सेवा करती है। पिता राहु जी भी अपने माता पिता की सेवा करते और धीरे धीरे समय बीत रहा था। बोलो सतगुरु महाराज की। और जब धीरे धीरे समय बीता, एक दिन की बात, एक दिन हरनंद जी का देहांत हो जाता है। और जब हरनंद जी का देहांत हुआ तो राहु जी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक पिता तो पिता होता है। जिस व्यक्ति के सर से पिता का साया उठ जाए, उस व्यक्ति को पता है कि उसके घर में कितनी मुसीबतें आती है, कितनी परेशानी आती है, कितने दुख उसे झेलने पड़ते हैं। क्योंकि जब तक हमारे सर पर हमारे पिता का साया होता है, तब तक हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। हमें पता ही हमारे घर में हमारे पिता हमारी देखरेख कर सकते हैं, हमारे पिता हमारे परिवार पर चाय आती है। अभी तो बस आरती होने वाली थी, 11 बजे। आइए कोई नहीं, चाय भी पीजिए और चाय पीते पीते थोड़ी देर की कथा सुनेंगे, उसके पश्चात आरती होगी। क्योंकि कथा को निश्चित समय के अनुरूप आज थोड़ा बर्तन देवता विलंब हुआ, लेकिन कल से कथा का निश्चित समय 8 से 11 बजे जी, 7 से 11 जो 7 बजे का समय रखेंगे, क्योंकि कथा का जो समय रहेगा ठंड का मौसम है 7 बजे से 11 बजे तक। कितने बजे तक?
सुनो, हम साथ कह रहे लेकिन आप आओगे तो आज हम जिस भी पद पर है, जिस भी स्थिति में है, वो सब हमारे माँ बाप की बदौलत है, या नहीं जी? हमारे माँ बाप की बदौलत है, हमारे गुरु लोगों की बदौलत है। गुरु सतगुरु बाद में, लेकिन सबसे पहले तो माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप ने जन्म दिया। अगर माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जन्म देने के बाद हमारा पालन पोषण किया, हमें पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाने लिखाने के बाद आगे लेकर के गए, तो हमारे माता पिता की बदौलत। माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, और फिर सतगुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ, बाबा साहब की अनुकंपा हुई, आज हम एक अच्छी गुरु महाराज के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राहुल जी ने देखा मेरे पिताजी छोड़ करके चले गए, बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। अब अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। जब अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी, सतगुरु की प्यारी साथ संगत राहुल जी अपने पिताजी को अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा जी के घाट पर लेकर के गई, और जो गंगा जी के घाट पर लेकर के गई, वहां पर उन्होंने जैसे वो अंतिम संस्कार करने लगे, पंडितों ने रविदास जी के पिताजी राहुल जी को अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। आप यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये उस समय की घटना है जिस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी, जात पात चरम सीमा पर था, छोटे बड़े का भेदभाव चरम सीमा पर था। ये तो गुरु रविदास जी का संघर्ष है। गुरु रविदास जी का ने संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया, जो आज हम एक अच्छी स्थिति पर बैठे हैं जी। वरना ये सुंदर वस्त्र पहने बैठे, ये सुंदर गद्दे टैंट पर बैठे, ये सुंदर मैट बिछा करके बैठे, ये सब हमारे महापुरुषों की देन है, हमारे माता पिता की देन है। गुरु महाराज की उन्होंने संघर्ष किया, ये सब लोग हम जानते हैं कितनी उन्होंने मेहनत की और कैसे। क्योंकि हम मूल निवासी भारत के, हमें 8-17 लोगों ने धन छीन लिए, बर्बाद किया, साहित्य जलाया लोगों ने। हम यहाँ के मूल निवासी थे। आज सतगुरु की प्यारी साथ संगत, आज अगर सब कुछ हमारे पास है तो वो देन है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, वो देन है संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, वो देन है हमारे संतों पूर्व महापुरुषों की, और वो देन है हमारे माता पिता की। क्योंकि मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। चाहे गुरु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया उस गाने ने ना जाए चुकाया, उस गाने ने ना जाए चुकाया, अरे उस गाने ने ना जाए चुकाया, उस गाने ने ना जाए चुकाया। माता नहीं, ये हमारी माता ही बैठी है। माता ने जो कष्ट उठाया उस गाने ने ना जाए चुकाया, उस गाने ने ना जाए चुकाया, उस गाने ने ना जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिंदगी गोदी पे पल कर हम कहलाए होशियार,
हम पर किया बड़ा, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता श्री गुरु चरणों पे दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलो महाराज की जय। पिताजी हरिनंद जी थे। ऐसे ही हमारे पिताओं के बारे में बात, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। एक पिता घर में खाने वाले न सो, लेकिन पिता अकेला कमाता है। एक बाप अकेला कमाता है और खाने वाले 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सबका भोज एक पिता उठाता है। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया, कमा कमा के अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा विद्वान बनाया और जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़े जोड़े और जोड़े जोड़े अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता श्री गुरु चरणों में प्रणमस्कार विभार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलिए महाराज की जय हो, हमारे की जय हो। प्रभु कृपा से दर्शन पाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। मन बुद्धि विद्या देकर हमको सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। वो कृपा से ये दर्शन पाया, संत मिलन का साज सजाया, बल बुद्धि विद्या देकर सब जीवों के श्रेष्ठ बनाया। हमको बल मिला, बुद्धि मिली, विद्या मिली, बल बुद्धि विद्या देकर हमको सब जीवों के श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों के श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों के श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आए, जो भी इनकी शरण में आए, हर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, किया बड़ा उपकार। जितने लोगों के हाथ में चाहेंगे और जिनके हाथ में चाहेंगे वो गाएं। मात पिता श्री गुरु चरणों में प्रणमस्कार विभार, हम पर उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा, हम पर
कर किया बड़ा उपकार।